नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि रात में सपना देखा था और सपने में क्या हुआ है, हाँ, जाके सुन लीजिए। तो सीधे आते हैं आज के बाद पे। लास्ट में हम ये सुने थे कि प्रेम को किसी ने बुलाया था। ये जानते हैं आखिर किसने बुलाया था? सुबह का वक्त। बेटा उठो, सुबह हो गई है, तुम्हें आज ऑफिस जाना है। प्रियंक के पापा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। प्रियंक अचानक उठ बैठी। उसने देखा पापा उसके सामने खड़े थे। क्या हुआ पापा? ऑफिस में थोड़ा काम है, तुम्हें जाना होगा। ठीक है पापा। प्रियंक धीरे से देती है। पापा वहाँ यही सुनने जाते हैं। प्रियंक फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है। शॉवर के नीचे खड़ी होती है। अरे, आने के साथ साथ उसके दिमाग में वे सवालों की बारिश हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? नहीं और मैम, नहीं, ये गलत है। वो मुझसे बड़ी है। और सबसे बड़ा सच, वो मेरी टीचर है। वो खुद को समझा रही थी पर दिल सुन नहीं रहा था। कुछ देर बाद वो रेडी होके नीचे आती है, ब्रेकफास्ट करती है और ऑफिस चली जाती है। ऑफिस पहुंच कर वो काम में बिजी हो जाती है। कुछ देर बाद उसी पर कॉल आता है। तू आज कॉलेज नहीं है? नहीं यार, ऑफिस आई हूँ, थोड़ा काम है, फ्रेंड कहती है। फिर खुशी कहती है शाम को आई। फिर प्रियंका कहती है अगर काम कम रहा तो वरना मैं कॉल कर दूंगी। खुशी ठीक है। कॉल कट होता है। कुछ दिनों से चारों रोज शाम को मिलने लगे थे। प्रियंका और मेघना अभी भी दूर थे पर धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे थे। और दूसरी तरफ खुशी और साक्षी का रिश्ता भी बदल रहा था। दोनों को अपनी फीलिंग का एहसास हो चुका था पर इजहार अभी तक किसी ने नहीं किया था। खुशी अपनी हर बात प्रियंका को बताती थी पर साक्षी के दिल में क्या है, ये अभी भी एक राज था। एक दिन खुशी प्रियंका के घर आती है। खुशी था उसके रूम में जाती है। प्रियंका बालकनी में खड़ी थी। प्रियंका कहती है बोल, क्या बात है? खुशी कहती है तुझे कैसे पता? खुशी हैरान हो जाती है। फिर प्रियंका कहती है तू मेरी दोस्त है, तेरी हर आदत जानती हूँ मैं। खुशी थोड़ी सीरियस हो जाती है। मैं साक्षी मैम को पसंद करती हूँ, पता है ना तुझे? प्रियंका कहती है पता है, मैं उन्हें कन्फेस करना चाहती हूँ पर कैसे? प्रियंका थोड़ा सोचती है। उन्हें डिनर कर ले जा, सिंपल। फिर खुशी कहती है अगर मना कर दिया तो? प्रियंका कहती है ट्राई तो कर। खुशी धीरे से मुस्कुराती है। तू भी चलेगी? प्रियंका कहती है मैं वहाँ क्या करूँगी? फिर खुशी कहती है तू होगी तो मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं बोलूँगी मैम, मेघना मैम को भी ले आए। प्रियंका कुछ सेकंड तक सोचती है फिर कहती है ठीक है। उसी घर जाकर साक्षी को कॉल करती है। हेलो मैम। साक्षी कहती है आज मुझे कॉल, क्या बात है? फिर खुशी कहती है आप आज रात फ्री हैं? साक्षी कहती है क्यों? खुशी कहती है डिनर का प्लान है। साक्षी हल्की सी स्माइल करती है। ठीक है, टाइम को स्किप करते हैं, अपने ही रात को रखते। खुशी ने एक छोटा सा रूफ टॉप रेस्टोरेंट बुक किया था। खुला आसमान, फिल्टर लाइट्स, ठंडी हवा, पूरा माहौल रोमांटिक था। खुशी और प्रियंक पहले पहुंच जाती है। मुझे बहुत नर्वस लग रहा है, खुशी कहती है। "रि- रिलैक्स,
सब ठीक होगा, प्रियंका कहती है। कुछ देर बाद मेघना और साक्षी आती है। क्या बात है, आज इतना स्पेशल प्लान? साक्षी पूछती है। कुछ खास है?" उसे धीरे से कहती है। सब बैठ जाते हैं, मेघना प्रियंका के पास और साक्षी उसी के सामने। डिनर ऑर्डर होता है, नॉर्मल बात चलती है, फिर उसी का ध्यान कहीं और था। साक्षी नोटिस करती है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? खुशी का हाथ ग्लास पकड़े हुए कांप रहा था। खुशी कहती है, कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, पर आपके साथ बैठना अच्छा लगता है। आपकी बातें, आपकी हंसना, सब। वो रुकती है, डीप ब्रेथ लेती है। मैं शायद आपको सिर्फ मैम की तरह नहीं देखती, मैं शायद आपको सिर्फ मैम की तरह नहीं देख पा रही। टेबल पर साइलेंस छा जाता है। साथ से सॉफ्ट। वो कुछ सेकंड कुछ बोल ही नहीं पाती, फिर धीरे से कहती है, जी मैं तुम्हारी टीचर हूँ। उसकी आवाज़ सॉफ्ट है, पर जो वो तुम कह रही हो उसे इग्नोर भी नहीं कर पा रही। उसी की आंखों में उम्मीद आ जाती है। मैं मैं वेट कर सकती हूँ। साक्षी उसकी तरफ देखती है। टाइम लगेगा, पर मैं सच से भाग नहीं सकती। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। उस वक्त प्रियंका और मेघना भी चुप थे। उनके दिल में भी कुछ चल रहा था, पर शब्दों तक नहीं पहुंच रहा था। हवा चल रही थी, लाइट्स हल्की सी हिल रही थी, और उस रात चार दिल अपनी अपनी कहानी लिख रहे थे। तो आज की बात यहीं तक। हाँ हाँ, अगर आवाज़ वगैरह आई तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और ये बात शायद ज़्यादा ही छोटा हो जाए, पर क्या करें, फिर मैं आपको दे नहीं सकती, इसलिए मुझे देना पड़ रहा है। एंजॉय।